एक बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, शनि सिखाते हैं रुक कर जीतना और राहु सिखाते हैं हट कर जीतना। और जो व्यक्ति दोनों सीख गया ना, उसे कोई भी व्यक्ति हरा नहीं सकता, उसे कोई व्यक्ति हरा नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल में नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम लिब्रा तुला राशि, यस, बहुत विशेष कार्यक्रम है आपके लिए। छाया ग्रह, जैसे मैंने पहली लाइन बोली आपको, राहु सिखाते हैं हट कर जीतना, हट के जीतना। राहु को नहीं पसंद है कि आप लाइन में लगे रहें। राहु कहते हैं लाइन में क्यों लगे हो, साइड से घुस जाओ, क्योंकि राहु इच्छाओं के कारक हैं। राहु यस भोग के कारक होते हैं। इसके साथ साथ राहु जो है फेम के कारक हैं, पावर के कारक हैं, एडिक्शन के कारक माने जाते हैं, एज पॉजिटिवली पॉलिटिक्स के कारक माने जाते हैं, एआई, इंटेलिजेंट, स्मार्ट वर्क, चालाकी, चतुराई, टेक्नोलॉजी, ये सब सब राहु के ही अंडर में आते हैं। राहु 1 अगस्त 2026 तक दोस्तों अपने ही नक्षत्र सतभिस नक्षत्र में रहेंगे। अब ये राहु का अपने ही नक्षत्र में बैठना तुला राशि, यस, आपके लिए कैसा फलदायक रहने वाला होगा, क्या बड़े बदलाव हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है आपके जीवन में, ये राहु अपने नक्षत्र में बैठ के। क्योंकि जब कोई प्लेनेट अपने नक्षत्र में होता है तो उस प्लेनेट को किसी की अप्रूवल यानी किसी से परमिशन की जरूरत नहीं होती, वो अपने ही अकॉर्डिंगली फल देता है, बलशाली हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। अब हम जानेंगे तुला राशि आपके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। चलिए जानते हैं तुला राशि राहु का ये ट्रांजिट आपके लिए कैसा है, डिटेल्स में, और डिटेल्स में ही आपको समझना होगा। ओके, तुला राशि है आपकी, राइट, 7वें नंबर की आपकी राशि से ट्रांजिट में राहु आपके पंचम भाव में है, 5th हाउस में। पंचम भाव में राहु का ट्रांजिट है। क्या आप जानते हैं ये हाउस जो है जहां पे राहु बैठे हैं, ये हाउस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? क्या आप जानते हैं? यहां पर राहु पूरे 18 साल के बाद आए हैं और अपने नक्षत्र में बैठे हैं। यहां से पूरा घूम के यहां राहु एक हाउस में, एक भाव में 18 महीने रहते हैं, 1.5 साल, ठीक है। अब ये पंचम भाव जो होता है, ये किस चीज का होता है? पंचम भाव होता है प्यार का, पंचम भाव होता है संतान का, पंचम भाव होता है शिक्षा का, पंचम भाव फेम का होता है, पंचम भाव हमारी मेंटेलिटी होती है। जब भी राहु पंचम भाव में आते हैं ना, तो क्या होता है? सबसे पहले तो फेम की भूख, क्योंकि राहु एडिक्शन है, राहु फेम वाले होता है। जब भी पंचम भाव में आता है, क्योंकि जो ये 3rd हाउस होता है, ये होता है छोटा पर्दा, यानी कि छोटा सिनेमा। पंचम भाव होता है बड़ा सिनेमा। तो पंचम भाव में जब राहु आता है, ये सोचते हैं कि मैं कुछ बड़े सिनेमा में क्यों नहीं जाता, मैं दिखता क्यों नहीं बाहर, मतलब मेरी पर्सनैलिटी, मेरा रुतबा बिल्कुल अलग होना चाहिए, हर कोई देखे, हर कोई समझे, हर कोई जाने, हर कोई पहचाने। ये होता है जब राहु पंचम भाव में आते हैं गोचर में, राइट राइट। अब इसके साथ साथ ओके, राहु पंचम में रहेंगे तो 1st को भी देखेंगे, 11th को भी देखेंगे, ओके, यहां भी देखेंगे, यहां भी देखेंगे और यहां भी देखेंगे। ये पंचम भाव में राहु, लेकिन लव लाइफ में, अगर आप किसी लव रिलेशन में है तुला लिब्रा, तो ये लव लाइफ में छोटी छोटी चीजों में आर्गुमेंट भी दे सकते हैं। क्योंकि राहु का काम क्या है, अभी राहु को समझो, थोड़ी देर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वैसे मैं एक चीज कहना चाहता हूं आप लोगों से, 1 मिनट के लिए, लोगों के अंदर नेगेटिविटी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ज्यादा हावी हो जाती है। किसी के भी कमेंट्स खोल के देख लो, चाहे वो रील में हो, चाहे वो यूट्यूब में हो, कहीं पर भी हो, लोगों को नेगेटिव ज्यादा बोलते हुए देखे जाएंगे कहीं ना कहीं, हर चीज से रिलेटेड। जब तक दोस्तों आपके कर्म पॉजिटिव नहीं होंगे, आपका ऑरा पॉजिटिव नहीं होगा, आपकी एनर्जीज पॉजिटिव नहीं होंगी, आपके साथ प्लेनेट पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको खुद की एनर्जीज को पॉजिटिव करना होगा, खुद पर विश्वास करना होगा, तभी जाकर ही चीजें में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये ट्रांजिट है, ये गोचर है, ये गोचर में प्लेनेट आपको पॉजिटिव नेगेटिव देने में सक्षम है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली कैसी है? अब ये राहु का काम क्या होता है? राहु भ्रमित करने वाले प्लेनेट है, प्लेनेट नहीं है, अस्तित्व नहीं है इनका, ये छाया ग्रह है, लेकिन आज के समय पर राजा है। ये पंचम भाव में राहु प्रेम प्यार में डाउट क्रिएट करते हैं। कैसा डाउट? आप किसी के साथ लव रिलेशन में है, शंका कि ये मेरी जो जिसके साथ मैं लव रिलेशन में हूं, ये किसी और से बात तो नहीं कर रहा है या कर रही है, या कहीं कुछ, मतलब एक मन में शंका जो नहीं है। राहु का काम क्या है?
जो सच नहीं है हम उसको सच समझ रहे हैं, और जो सच है हम उसको नहीं समझ रहे हैं, राइट? एआई तो कहीं ना कहीं ये आपके मन के अंदर भ्रमित करता है लव लाइफ में, आपको ध्यान रखना ही होगा। ये कुछ ऐसी चीजें जो नेगेटिव है, लेकिन हाँ एक चीज है, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं ना, विद्यार्थी जो स्टूडेंट है और जो पढ़ाई कर रहे हैं, यहां पर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी कोचिंग में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी क्लासेस में, कहीं स्कूल में, कॉलेज में कुछ ना कुछ परिवर्तन करने का आप ट्राई करेंगे। या आप सोच रहे थे कि मैं कहीं दूर जाना चाहता हूं पढ़ाई से रिलेटेड, कहीं जाना चाहता हूं, कहीं दूर जाना चाहता हूं पढ़ाई से रिलेटेड, फॉरेन जाना चाहता हूं, ऐसा कुछ प्लान चल रहा था तुला राशि का, हाँ ये आपके लिए बेस्ट है, आप जा सकते हैं और आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा इसमें, राइट? लेकिन एक चीज मैं यहां पे कहूंगा आपके लिए, अगर तुला राशि वाले संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ संतान के लिए उपाय भी करने होंगे, क्योंकि राहु पंचम भाव में सर्प का मुंह माना जाता है इसको, तो राहु पंचम भाव में मिसकैरेज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं मिसकैरेज हो ही जाता है, राहु पंचम भाव में मिसकैरेज के योग बनाते हैं। अगर कोई फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको साथ साथ कुछ उपाय भी लेते हुए चले आप, वो आपके लिए बेस्ट होगा। या फिर राहु थोड़ा डिले कर देते हैं, लेकिन हाँ एज पॉजिटिवली क्या है राहु का पंचम भाव में बैठना, आपको फेम देना, पॉलिटिक्स में आपको आगे बढ़ा सकते हैं, राजनीति में अगर आप कुछ राजनीति करियर है आपका तो, या अगर आप कुछ किसी क्लास के मॉनिटर हैं, किसी कॉलेज के कुछ ऐसे हैं, या आपको कुछ फेम दे सकता है, या अगर आप किसी सोशल साइट्स पे किसी भी जगह पर कुछ अपने आप को दिखा रहे हैं पब्लिक के सामने, तो राहु पंचम भाव में आपको भीड़ से हटकर दिखाते हैं, आप अलग दिखते हो। तो राहु का पंचम भाव में बैठना इस चीज को लेकर बहुत अच्छा है। राहु का 11th हाउस में देखने का मतलब पता है क्या है? अभी सिर्फ आप अपने प्रमोशन को लेकर बहुत ज्यादा सोचेंगे, ट्राई करेंगे और प्रमोशन होने की पॉसिबिलिटीज भी बनेंगी 70 to 90% अगस्त 2026 से पहले, और अभी से लगाकर राहु की दृष्टि आपके आपके फर्स्ट हाउस पर भी है, तुला राशि पे राहु की दृष्टि पड़ रही है। बस मैं आपसे कहूंगा कि किसी एडिक्शन में मत पड़ना, चाहे वो अल्कोहल का एडिक्शन हो, चाहे वो किसी गुटखे का हो, मतलब किसी भी नशीली चीजों का एडिक्शन हो, इससे थोड़ा दूर रहना है तुला राशि को। क्योंकि जब भी चंद्रमा पे राहु की दृष्टि पड़ती है ना, तो वो उसको पुश करते हैं कि कहीं ना कहीं गैर परंपरावादी कार्य कर, कुछ ऐसा काम कर, नशे में एडिक्शन, किसी ना किसी चीज का एडिक्शन पकड़, क्योंकि चंद्रमा पे दृष्टि है, मन पे दृष्टि है राहु की, तो एडिक्शन किसी ना किसी चीज का डालते हैं ये, इससे दूर रहना होगा आपको, ठीक है? बाकी हाँ ओके बहुत अच्छा है, मेंटेलिटी शार्प, चालाकी, चतुराई, स्मार्ट वर्क, एआई, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इन सभी के लिए बहुत महारथी होंगे लिब्रा तुला राशि वाले लोग। आप क्या करना चाहिए आपको, क्या उपाय करने चाहिए आपको? सबसे पहले तो आपको पक्षियों को दाना पानी डालना चाहिए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। मछलियों को भी दाना पानी डालना चाहिए, आप कोई एक चीज कर सकते हैं, अच्छा है। डॉग्स को आप खाना पीना खिलाइए, अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके साथ में शुक्र का बीज मंत्र करो आप, ओम द्राम द्रीम द्रोम श शुक्राय नमः, देवों के देव महादेव। सुबह सुबह उठकर ओम नमः शिवाय का जाप करो, उनसे ऊपर कोई नहीं है, तो ओम नमः शिवाय का जाप करो, डेली हनुमान चालीसा करो, उगते हुए सूर्य को आप जल चढ़ाइए, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। हर हर महादेव।